वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आशीष, आपके सामने हाजिर हूं एक बार फिर से कोरोना अपडेट्स के साथ। कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लिए जाने की खबरों के बीच भारत में पिछले 24 घंटे में 60,963 नए कोरोना मरीज बढ़े हैं। साथ ही 834 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ देश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 23,29,639 को पार कर गई है। इनमें 6,43,948 एक्टिव केस हैं। वहीं 16,30,600 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अपने अपने घरों को भी जा चुके हैं, जबकि अब तक कुल 46,091 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इस बीच दुनिया भर में रूसी कोरोना वैक्सीन की चर्चा जोरों पर है, जिसे लेकर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि यदि रूस की वैक्सीन सफल होती है तो हमें गंभीर रूप से देखना होगा कि क्या यह सुरक्षित और प्रभावी है या नहीं। वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही भारत में वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की भी क्षमता है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि भारत में वैक्सीन मिलेगी या नहीं, और अगर मिलेगी तो कब मिलेगी। फिलहाल इस समय रूस की कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिर चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, कई देश उस पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की पत्नी वीणा सिंह कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जानकारी होते ही पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया है कि मैं भी आइसोलेशन में जा रहा हूं। साथ ही मेरी पत्नी के संपर्क में आए हुए लोग भी अपनी अपनी जांच करा लें। फिलहाल डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर रूस ने कोरोना वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है। रूस ने जिस वैक्सीन को कोरोना के लिए विकसित किया है, उसके लगाने पर बुखार आएगा, लेकिन कोरोना से छुटकारा मिलना तय बताया जा रहा है। गैमेलिया नेशनल रिसर्च सेंटर के निदेशक का कहना है कि ऐसा इम्यूनिटी बढ़ने के चलते होगा, लेकिन पैरासीटामोल लेने के बाद बुखार ठीक हो जाएगा। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना के मामलों में रूस का अमेरिका, ब्राजील और भारत के बाद चौथा स्थान है। रूस में संक्रमितों की संख्या 9 लाख के करीब पहुंच चुकी है। यहां अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से जान भी जा चुकी है। इधर भारत में कोरोना की संभावित वैक्सीन की टेस्टिंग का काम जोरों पर चल रहा है। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला समेत कई कंपनियां जल्द से जल्द ट्रायल पूरा कर वैक्सीन लॉन्च करने पर ध्यान दे रही हैं। इस बीच एम्स के निदेशक ने कहा है कि भारत की ज्यादातर वैक्सीन दूसरे या तीसरे फेज के ट्रायल में है। हमारे पास उत्पादन की क्षमता भी काफी ज्यादा है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि साल के अंत तक भारत कोरोना की वैक्सीन बना लेगा। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात करें तो वो महाराष्ट्र में हालत काफी खराब है। यहाँ अब पीड़ितों की संख्या 5,35,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 256 नई मौतों के साथ अब यहाँ मृतकों की संख्या भी 18,306 के पार चली गई है। देश में कुल मौतों का 1/3 से ज्यादा हिस्सा महाराष्ट्र में है। संक्रमित राज्यों में दूसरा नंबर आता है तमिलनाडु का, जहां एक दिन में 5,834 नए संक्रमित केस आए हैं। इसी के साथ राज्य में अब कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 3,08,649 हो गया है। तीसरे नंबर पर फिलहाल आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। यहाँ 2,44,500 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि चौथे नंबर पर कर्नाटक है, जहां 1,88,611 केस हैं। फिलहाल भारत के लिए एक सुकून देने वाली खबर यह है कि अब तक कुल मरीजों में से करीब 67% यानी कि 16,39,600 लोग कोरोना से पूरी तरह से ठीक होकर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही 50,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। देश में एक्टिव केसों की संख्या लगभग 6,43,000 से ज्यादा हो चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के लिहाज से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बन चुका है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से भारत का बुरा हाल है, लेकिन देश में कोरोना मामले की बढ़ती रफ्तार दुनिया में पहले नंबर पर पहुंचने वाली है। उधर दिल्ली में आज कोरोना के 1113 मामले सामने आए और 14 लोगों की मौत हुई। राजधानी में कुल केस अब 1,48,504 के पार पहुंच चुके हैं।
जबकि अब तक 4153 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उधर महाराष्ट्र पुलिस के 264 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 3 जवानों की आज मौत भी हो गई। इसके साथ ही राज्य में पुलिस के जवानों के कोरोना से मरने का आंकड़ा 121 पर पहुंच गया है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत भी अभी स्थिर बनी हुई है। कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के बाद प्रणब मुखर्जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी ब्रेन सर्जरी हुई। बताया जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी की हालत अभी नाजुक बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उधर राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बारे में आईपीएल फ्रेंचाइजी ने एक बयान भी जारी किया है। तो ये थे अब तक के कोरोना अपडेट्स। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।